देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से जो भी कदम सरकार उठा रही है उस कदम का हम लोग स्वागत करते हैं और पहले देश सर्वोपरि है, देश सुरक्षित रहे, तभी देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सपा प्रमुख ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो रिवर फ्रंट पे एक बड़ी प्रतिमा बनाएंगे सुहेलदेव भगवान की, और उनमें कहीं न कहीं सोने की भी उपयोग की जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही तो इनको महापुरुष याद नहीं आए, चाहे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की बात हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की बात हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हो, कोई महापुरुष इनको याद नहीं आया। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब इनको याद आता है। जब मैं इनके साथ था, मौका मिले तो उनसे पूछिएगा अखिलेश जी से, जब मैं इनके सत्ता में मैं इनके साथ था तब इनकी जबान पर महाराजा सुहेलदेव जी आए। सुहेलदेव जी की जयंती पर जब मैं साथ था तब उन्होंने माला फूल चढ़ाया था। अभी सुहेलदेव जयंती बीती है, एक वीडियो ये बता दें, एक फोटो कि फूल चढ़ाने भर का भी इनको टाइम नहीं मिला। अभी जो फरवरी में था महाराजा सुहेलदेव जयंती, तो इन्होंने ना कहा, उनके किसी ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिएगा नहीं मिलेगा। और आज इनको दिखाई दे रहा है कि पूर्वांचल के 28 जिले में बड़ी संख्या में राजभर रहता, तो ये वोट कैसे मिले, इस वोट के लिए ये परेशान हैं। और जब सत्ता पा जाते हैं तब जाति भूल जाते हैं, अपनी जाति को याद करके अपनी जाति का भला करते हैं। उदाहरण है, ये बता दें, 5 साल खुद मुख्यमंत्री अखिलेश थे, इन्होंने बता दिए कि कितने राजभर को सिपाही बनाया। ये सत्ता में खुद मालिक थे, 5 साल में कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना लेखपाल ग्राम सेवक बनाया, कितना कानून को एसडीएम बनाया। ये जब मुसलमानों के नहीं हुए तो ये राजभर के क्या होंगे? वो तो 18% वोट देता प्रदेश में, लेकिन उसके नहीं हुए तो ये राजभर के होंगे। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के मास्टर हैं, और झूठ बोल करके ये लोग वोट लेने का सिर्फ काम करते हैं। हाल से सटे तमाम जिलों में अवैध मदरसों पे लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, और अभी अगर बात करें तो तमाम जिलों में मदरसों पे ताला भी बंद किया गया है, कहीं ध्वस्तीकरण भी चल रहा है। देखिए, मदरसे खोले जाते हैं शिक्षा के लिए। यदि मदरसे में नोट छापे जाएं, मदरसे में विदेशी लोगों को ठहरने का इंतजाम किया जाए, तो ऐसी शिकायत मिलने पर जांच होती है। जांच में दोषी पाए जाने पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। जो मदरसे खोले हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनके बेहिचक वो अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे आपने देखा प्रयागराज में नोट छापने का मदरसा मिला, कुशीनगर में मदरसे में नोट छापने का कारोबार चल रहा था। तो इस तरह के जो भी विदेशी सरकारी जो विदेशों के इशारे पर जो यहां मदरसों में काम चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो जांच हो रही है। जांच में निश्चित है कि वो दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो रही है। पहलगाम हमले के बाद से लगातार सेना में अभ्यास कर रही है। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर इतिहास में पहली बार रात में तमाम फाइटर जेट्स को उतारा गया और यह युद्ध अभ्यास किया गया। देखिए, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो पहलगांव घटना है उस घटना दोबारा हिम्मत न करे पाकिस्तान इस तरह की घटना करने के लिए। जो उसके आतंकवादी पाला है पाकिस्तान ने, ऐसे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की कार्रवाई के लिए तैयारी चल रही है। सर, जाति जनगणना को लेकर तमाम विपक्षी दल श्रेय लेने में कहीं न कहीं सामने आ रहे हैं। कांग्रेस हो या सपा हो, लगातार श्रेय ले रहे हैं कि हमारी वजह से जाति जनगणना हुई है। आप भी दस्तों से आवाज उठा रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब उनको जातिवाद जनगणना याद नहीं आई। सपा, बसपा, आरजेडी तमाम दल के लोगों ने समर्थन देके देश में कांग्रेस की सरकार बनाई। समर्थन देते समय भी इन लोगों को याद नहीं आया कि जातिवाद जनगणना आप कराएंगे तब हम समर्थन देंगे। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद जनगणना की मुहर कैबिनेट से लगा दी, तो ये लोग बिना वजह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। आज हम 22 साल से कह रहे हैं कि जातिवाद जनगणना के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं।
और जातिवार जनगणना को लेकर के मैं बार बार कहता रहा हूं कि जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी, जिसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। सर, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी लगातार सरकार से जाति जनगणना की बात कहते रहे हैं, वहीं पहलगाम पर भी ठोस कार्रवाई की बात कर रहा मगर सरकार अभी तक उपस्थित बैठी है। देखिए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े नेता हैं, उनको क्या कहें। सरकार जब उनकी 60 साल रही तब उनको भी नींद नहीं आई, नींद कुंभकर्ण के नींद सोए थे। ये याद नहीं आया कि जातिवार जनगणना करा करके जो जातियां हिस्सा नहीं पा रहे उनको लाभ दिया जाए। तो ये तो लोग बिना वजह की बात चर्चा कर रहे हैं, जनता सब जानती है। अब रोहिणी आयोग, अब देखिए आगे, हम आज फिर कह रहा हूं, अब आगे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, जो 27% आरक्षण को बांट करके सभी जातियों को देने का काम किया जाएगा, पिछड़ी जाति में जो आरक्षण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोटे में कोटा। अब देखिएगा, अभी किसी की जबान पर नहीं है, न राहुल के, न अखिलेश के, न मायावती के, किसी नेता के। कुछ दिन के बाद जब रोहिणी आयोग लागू होगी तब ये फिर यही चिल्लाएंगे कि हमने दबाव बना के खड़ा दिया, ठीक है, ये फिर यही चिल्लाएंगे। और आगे देखते जाइएगा। हम तो अभी मिले हैं माननीय गृह मंत्री जी से, मिलकर हमने कहा है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का चुनाव जनता से कराने के लिए हमने उनके सामने प्रपोजल रखा है। उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल ये हम करेंगे। तो अब जब ये घोषणा होगी तो फिर ये राहुल और अखिलेश और मायावती फिर चिल्लाएंगे कि तो हमारे दबाव में हो गया, जो अभी कभी ये बोल नहीं सकते। 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, मायावती जी थी, 4-4 बार सीएम रही हैं, कभी यूपी में इन लोगों ने, इनकी जबान नहीं खुली 5 साल सत्ता में रहते हुए कि जातिवार जनगणना होगी या हम कराएंगे, या प्रधानमंत्री से मिलकर के उनको कम से कम जाके याद ही दिलाए होते कि हम जातिवार जनगणना कराइए, हम उसके पक्षधर हैं। तो कभी 5 साल में तो अखिलेश जी भी नहीं गए प्रधानमंत्री से मिलकर इस बात को कहने के लिए कि जातिवार जनगणना कराइए। 5 साल थे मुख्यमंत्री, कभी जबान पर भी नहीं जातिवार जनगणना याद आई। ये सब क्या बोलेंगे, ये सिर्फ जनता के बीच में सगुफा छोड़ करके हलचल कर रहे हैं। अभी आपने देखा ना कि समाजवादी पार्टी में कुछ पोस्टर मैन हैं ये रात को, दिन में सोते हैं, रात को पोस्टर लगाते हैं, और सुबह जब इनकी छीछा लेदर होती है तो माफी मांगते हैं, फिर लौट जाते हैं, फिर पोस्टर लगाते हैं। तो इनके अलग अलग तरह के लोग हैं। सर, एक और सवाल, रणजीत सिंह सन्नी जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद है कांग्रेस के, उनका कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तमाम जगहों पर, वहां पर कहीं न कहीं सबूत अब तक नहीं दिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि उस बयान पर वो पलट गए हैं। देखिए, कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस के नेता खुद है, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। हमेशा इनकी चाल है कि जब भी ये गए हैं विदेश तभी ये भारत को कटघरे में खड़ा किए हैं, पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। ये इनका कांग्रेसियों का रिकॉर्ड है। सर, आखिरी सवाल, पहलगाम हमले के बाद से लखनऊ में कल धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। देश भर से साधु संत आएंगे और धर्म पूछकर मारने पर कहीं न कहीं चर्चा करेंगे, तमाम प्रस्ताव रखे जाएंगे। अच्छी बात है, धर्मगुरु आ रहे हैं, उनका स्वागत है, वो अपना उनका काम है, हम लोगों को अपना